आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं चमत्कारी महापुरुष स्वामी हरिकेशी बल की कथा। हरिकेशी बल की कथा तीर्थंकर प्रभु महावीर के अंतिम प्रवचनों में प्रकट होने वाली कथा है। प्रभु महावीर ने जिन थोड़ी सी बोध कथाओं का प्रवचन अपने अंतिम समय में जनता जनार्दन को प्रदान किया, उनमें से एक कथा है हरिकेशी बल। यह कथा अहंकार के परिणाम को दिखाने वाली कथा है। अहंकार के वशीभूत होकर के आदमी अपना कितना पतन कर सकता है और अहंकार को दूर करके किस प्रकार अपना उत्थान कर सकता है, इस बात को बड़े सटीक ढंग से प्रस्तुत करने की ये कथा है। अहंकार के लिए गौतम कुलक के अंदर कहा गया है माणो अरिकिम, अर्थात यदि अहंकार है, अभिमान है, तो आपके लिए शत्रु की क्या आवश्यकता है। अहंकार है तो शत्रु तो कदम कदम पर पैदा हो ही जाएंगे। अहंकार स्वयं शत्रु पैदा करता है और जिन जिन लोगों ने अहंकार को अपने सिर पे बिठाया, उन लोगों ने सर्वत्र शत्रु पैदा किए। इसलिए कहा माणो अरिकिम, अभिमान है, अहंकार है तो शत्रु की कोई आवश्यकता नहीं है। अभिमान आपके लिए स्वयं शत्रु का काम करेगा, वो आपको कभी सुख चैन से जीने नहीं देगा। ऐसा अहंकार कितना आदमी का पतन कर देता है, कहना मुश्किल है। हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। हरिकेशी बल की कथा में अहंकार के इसी परिणाम को जाहिर किया है। आप सभी जानते हैं दुर्योधन, रावण, कंस, इनके पास बल की कमी नहीं थी, संपत्ति की कमी नहीं थी, सब कुछ था इनके पास। इन्होंने अपने जीवन का पतन खुद कर डाला और अपने जीवन का पतन करने में जिसका प्रमुख रूप से सहयोग लिया वो अहंकार है। और अहंकार आदमी को कदम कदम पर पराजित करता है, भयभीत करता है, अकेला बना देता है। इसलिए अहंकार से बचने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं कथा हरिकेशी बल की। वाराणसी नगरी के अंदर स्वपाक कुल में एक बालक का जन्म हुआ। स्वपाक कुल चांडाल कुल के लिए कहा गया है। यदि स्वपाक शब्द का हम विश्लेषण करें तो उसका अर्थ होगा स्व जमा पाक। स्व अर्थात कुत्ता, श्वान, जहां पर कुत्ते का मांस भी पाक अर्थात पवित्र माना जाता है। एक अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ स्वपाक, जहां पर कुत्ते को पका करके खाया जाता है। कुत्ता सबसे निम्न श्रेणी का पशु माना जाता है। कुत्ते तक को पका करके जिस कुल में खाया जाए वो स्वपाक कुल है, अर्थात चांडाल कुल है। ऐसे चांडाल कुल में एक बालक का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया हरिकेशी। कहते हैं वो देखने में इतना डरावना, इतना विभत्स था। उसका रंग, उसका रूप अत्यंत डरावना, टेढ़ी मेढ़ी मोटी नाक वाला, रुखे बाल वाला, अंग प्रत्यंग सब इतने बेडौल और बेढंगे थे कि उसको देख करके ही घृणा पैदा हो जाए। हरिकेशी जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उसकी कुरूपता और ज्यादा बढ़ती चली गई और उसका परिणाम ये हुआ, बचपन में तो अर्थात छोटी अवस्था में तो फिर भी ठीक था, किंतु जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसकी कुरूपता और विकराल बनती जा रही है। इसको देख करके दूसरे की क्या बात करें, उसकी अपनी जन्मदात्री माँ भी उसके प्रति घृणा से भर जाती। जब माता अपने बच्चे के प्रति घृणा से भर जाए तो आप समझ सकते हैं
किसी दूसरे की क्या स्थिति बनती होगी। उस बच्चे की बदनसीबी ऐसी, उस सब के प्यार के लिए तरसता रह गया। ना माँ का प्यार मिला, ना बाप का प्यार मिला। जब माता पिता के प्यार से ही वंचित रह गया तो किसी बाहर वाले व्यक्ति का प्यार तो मिलना ही कहाँ था। बच्चे मंडलियां बना करके खेलते, किंतु इसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था। बच्चों को सब लोग प्यार करते, इसको कोई देखना नहीं चाहता था। उसका कारण था, केवल इसकी कुरूपता ही कारण नहीं थी, जैसा इसका रूप था उससे बढ़कर के कुरूप, उससे बढ़कर के विभत्स और उससे बढ़कर के खराब इसका व्यवहार होता था। जब बोलता तो पत्थर मारने की तरह बोलता, जब कोई काम करता तो मानो जैसे बिगाड़ने के लिए ही काम कर रहा है। किसी के प्रति आदर का भाव, किसी के प्रति सम्मान का भाव, किसी काम को करने का सही ढंग, ऐसा प्रत्येक व्यवहार इसके जीवन से नदारद था। किसी के प्रति भी इसके द्वारा कोई अच्छा व्यवहार नहीं होता। एक तो रूप ऐसा खराब, ऊपर से व्यवहार उससे भी खराब। कहावत चरितार्थ हो रही थी, एक तो करेला कड़वा, ऊपर से नीम चढ़ा। और ऐसी स्थिति में धीरे 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 हरिकेश अकेला रह गया। समय अपनी गति से गुजर रहा है। एक बार गांव में किसी उत्सव का आयोजन हो रहा था। बुजुर्ग लोग अपनी चौपाल, अपनी मंडली बना करके अपनी अपनी चर्चा में मशगूल थे। महिलाएं कुछ गीतों में, कुछ नृत्य में अपने ही ढंग से उत्सव को मनाने में लगी हुई थी। बच्चे अपने अपने ढंग से खेलकूद में लगे हुए थे। हरिकेशी जहां जाता वहीं बच्चों से दुत्कार दिया जाता। इसके साथ खेलने वाला एक भी बच्चा नहीं था। पूरे मेले में अकेला पड़ गया। चारों तरफ देखा, खुशियां ही खुशियां हैं, किंतु इसके नसीब में कोई खुशी नहीं। दूर चला गया, पेड़ की छांव में बैठ गया और बैठ करके क्रोध के साथ, अंदर से बुरा लग रहा है कि सब लोग इतनी मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन कोई मुझे मौज मस्ती करने नहीं देता। अब ये तो इसकी समझ थी, हर किसी को दोषी ठहरा रहा था, जबकि दोषी तो खुद था। और अक्सर जीवन में ऐसा ही होता है, हम दूसरे को दोषी ठहराते हैं, दूसरे का नुक्स निकालते हैं कि दूसरे की वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा समझते हैं, किंतु भगवान बोल गए उसका कारण, मूल कारण हमारा अपना व्यवहार हो सकता है, हमारा अपना ढंग हो सकता है। हम दूसरे की तरफ दृष्टि डालते हैं तो अपने तरफ भी दृष्टि डालें, निष्पक्ष रूप से दृष्टि डालें। कहीं आप भी तो गलत हो सकते हैं। हमेशा दूसरे को गलत ना ठहराएं, अपना भी मूल्यांकन करें, अपने व्यवहार का भी मूल्यांकन करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसा व्यवहार आप अपने लिए दूसरे से चाह रहे हो, आपने वैसा व्यवहार ना किया हो। यह भी तो संभव है। और दूसरे को तो आप सुधार नहीं सकते, दूसरे को तो आप बदल नहीं सकते, दूसरे को तो केवल आप प्रेरणा दे सकते हो, लेकिन स्वयं को तो आप सुधार सकते हो। स्वयं का तो व्यवहार परिष्कृत कर सकते हो, अपने आप को जैसा आप चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। आखिर आपके हाथों में मात्र आपका अपना जीवन ही तो है, जिसको आप मनचाहा आकार दे सकते हैं। इसलिए अपने ऊपर दृष्टिपात करना, स्वयं का निरीक्षण करना, स्वयं का मूल्यांकन करना, ये जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है वो जीवन में कितना ऊंचा चढ़ सकता है। सुनिए हरिकेशी बल के इस प्रकरण में। पेड़ की छांव में बैठा था, उतनी देर को खेलते हुए बच्चे चिल्लाने लगे, सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया। बड़े लोग आए,
और आकर के देखा तो एकदम जहरीला सांप निकल करके आ गया था। बच्चों को एक तरफ किया गया और बड़े लोगों ने, किसी ने पत्थर ले लिया, किसी ने डंडा लिया और सब लोग टूट पड़े उस सांप के ऊपर और मिनट 2 मिनट के अंदर तो उस जहरीले सांप को मार मुरा करके एक तरफ फेंक दिया और बच्चों को बोला कि अब सांप मर गया है, डर खत्म हो गया है, तुम आराम से खेलो। बच्चे फिर से खेल में मशगूल हो गए, बड़े लोग अपनी मस्ती में मशगूल हो गए। 5, 7, 10 मिनट बीते होंगे कि फिर बच्चे चिल्लाए, सांप आ गया, सांप आ गया। दोबारा से बुजुर्ग लोग इकट्ठे हुए, देखा तो एक और सांप निकल करके आ गया था। वो लोग सांप की प्रकृति को जानते थे। उस सांप को देख करके सबने डंडे पत्थर आदि एक तरफ रख दिए, बोले ये सांप तो है लेकिन ये काटने वाला नहीं है, ये जहरीला नहीं है। वो जहरीला था, उसको मारना जरूरी था, इसको मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये काटे तो भी इससे कोई नुकसान नहीं होगा। एक व्यक्ति ने हिम्मत की, आगे बढ़ा, उसको पकड़ा और ले जा करके छोड़ दिया। न उसको मारा गया न उसको पीटा गया। उस सांप के प्रति किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया और बच्चों को बुजुर्गों ने कहा कि खेलो। बात आई गई हो गई, घटना घट गई। बाकी लोगों के लिए ये घटना सामान्य घटना थी, किंतु हरिकेशी के लिए तो ये घटना बोध का पाठ बन गई। हरिकेशी के लिए यह घटना विद्यालय का सबसे उत्कृष्ट समय बन गया। उसने सोचा दोनों सांप हैं, पहले सांप निकला, सबने उसको मार करके फेंक दिया और दूसरा सांप आया तो उसको मारा नहीं गया, केवल एक तरफ ले जा करके रख दिया ताकि उसकी भी सुरक्षा हो जाए और बच्चों की भी सुरक्षा हो जाए। किसी ने मारा नहीं। वजह एक ही वजह कि पहले वाला सांप काटने वाला था, पहले वाला सांप जहरीला था। उसकी जहर के कारण, उसके काटने की प्रवृत्ति के कारण उस सांप को मार दिया गया और दूसरे वाला सांप काटने वाला नहीं था, काट भी दे तो जहरीला नहीं था और उसका जहरीला न होना उसको अभयदान दे गया, जिंदगी दे गया। हरिकेशी बल का जीवन का वो समय मैं समझता हूं कि सबसे सौभाग्य का समय था जब हमें अंतर्बोध करने का मौका मिल जाए। वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा स्वर्ण दिवस होता है, सूर्योदय का काल होता है और हरिकेशी के लिए ऐसा ही वक्त था। वो सोचते सोचते ये बात उसके दिल में इस कदर बैठ गई कि जो काटता है उसको मारा जाता है, जो जहरीला है उसको मारा जाता है और जो नहीं काटता उसको छोड़ दिया जाता है। भीतर में दृष्टि डाली, मैं भी तो काटता हूं, मैं दूसरों से प्यार चाहता हूं किंतु मैं कहां किसी को प्यार देता हूं, न बड़ों को सम्मान देता हूं, न छोटों को प्यार देता हूं। मैं भी तो सबके प्रति दुर्व्यवहार करता हूं। कहीं ना कहीं जो मेरा आचरण है, मेरा जो व्यवहार है, उस जहरीले सांप के साथ मिलता जुलता ही तो है। अगर ये लोग मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मुझे अपने से दूर करते हैं, मुझे डांटते डपटते हैं, मेरे साथ मारा पीटी करते हैं, तो ठीक वैसा ही तो काम कर रहे हैं जैसा पहले वाले सांप के साथ किया। और पहले वाले सांप को जो मारा गया, इसमें इन लोगों का क्या दोष है? उसके जहरीले होने का ये परिणाम है। मैं भी तो जहरीला हूं, मैं भी तो डंक मारता हूं, मैं भी तो लोगों को डसता हूं, मैं दूसरे को पीड़ा पहुंचाता हूं, तकलीफ पहुंचाता हूं, दूसरे को दुखी करके खुश होता हूं और मेरी इन प्रवृत्तियों ने मुझे जहरीला ही तो बना दिया है। अगर ये लोग मेरे साथ
ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा इन लोगों ने पहले वाले सांप के साथ किया, तो क्या गलत करते हैं? बिल्कुल ठीक ही तो व्यवहार करते हैं। लोग गलत नहीं हैं, मैं गलत हूं। लोग सही हैं, मैं भूल में हूं। मुझे अपनी आदत सुधारनी चाहिए। ऐसा ख्याल हरिकेशी बल के मन में उत्पन्न हुआ। बंधु, ये सौभाग्य का समय होता है, वरना परिवेश ऐसा नहीं था जहां पर उसको इस प्रकार की शिक्षा दी जाती। वातावरण ऐसा नहीं था जहां पर उसको इस प्रकार का बोध पाठ मिलता। किंतु प्रकृति बड़ी दयालु है, कुदरत बड़ी दयालु है। कुदरत हर इंसान को सुधरने का मौका देती है। कुदरत कदम कदम पर हमें बोध पाठ देती है। समझने वाला चाहिए। जो व्यक्ति समझदार है उसके लिए सारी वसुधा विद्यालय है, और जो व्यक्ति नासमझ है उसके लिए बड़े से बड़ा कॉलेज भी केवल ईंट और सीमेंट के दीवारों से ज्यादा कुछ नहीं है। विद्या अर्जन करने का ढंग मेरे भीतर है तो मैं हर कहीं से विद्या अर्जन कर सकता हूं, और विद्या अर्जन करने का ढंग मेरे भीतर नहीं है तो मैं कहीं पर भी जाऊं विद्या अर्जन नहीं कर सकता। और हरिकेशी बल इस घटना के बारे में दिन रात चिंतन करता रहा। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा और उसने सोचा, मैं इन सब लोगों के लिए कष्टदायक हूं, सबके लिए पीड़ादायक हूं, मैं इन सब लोगों के लिए भार रूप हूं, और ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है, और कुछ तो मुझे आता भी नहीं, और यहां पर कोई मुझे सिखाने वाला भी नहीं। ऐसे जीवन को लेकर के मैं करूंगा क्या? ऐसे जीवन को तो खत्म ही कर देना चाहिए। और एक दिन चुपचाप वो हरिकेशी कुमार अपने जीवन को खत्म करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए चल पड़ा पहाड़ की चोटी की तरफ कि पहाड़ की चोटी से छलांग लगा दूंगा, मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु हो जाएगी तो नया जन्म मिल जाएगा। नए जन्म में हो सकता है मुझे वैसा वातावरण मिल जाए जहां पर अपने जीवन का मैं उत्थान कर सकूं, अपना परिष्कार कर सकूं। इस ख्याल से पहाड़ की चोटी की तरफ चल पड़ा। लेकिन कुदरत इतनी दया से परिपूर्ण है, आप मरना चाहते हैं तो कुदरत आपको मरने भी नहीं देती। जैसे आत्महत्या करने के लिए चोटी पर पहुंचा हरिकेशी, वहीं पर पास में से एक सन्यासी निकल रहे थे। उनकी नजर पड़ी और कुछ उनको आशंका हुई कि ये बच्चा हो न हो कुछ गलत कदम उठाने जा रहा है। उसकी तरफ ही चल पड़े और पास में जाकर के बोला, बालक क्या करते हो? वो तो चौंक करके पीछे देखा, कौन मुझे ऐसे आवाज दे रहा है? सन्यासी तीव्र कदमों से गए, उस बालक को पकड़ा, पीछे खींचा और बोले, ये क्या कर रहे हो? सन्यासी ने पकड़ करके अपने शरीर के साथ उसको चिपकाया, उसके सिर में हाथ फिराया, और जीवन में पहली बार ऐसा प्यार भरा हाथ अपने सिर पर वो महसूस कर पाया था। ये प्रथम अनुभव था उसका। आंखों में आंसू आ गए। बोले, आत्महत्या करने जा रहा था। बोले, क्यों? बोले, कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझता। न तो कोई मुझे प्यार करता है, न मैं किसी के काम का हूं। ऐसा जीवन लेकर के मैं करूंगा क्या? अपने ही माता पिता का प्यार भी मुझे कभी मिलता नहीं। ये जीवन मेरे लिए बोझ बन गया है। मैं अपने परिवार वालों के लिए बोझ बन गया हूं, गांव वालों के लिए बोझ बन गया हूं। कोई मुझे सीधी तरह से देखना नहीं चाहता, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता, कोई मुझसे किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना चाहता।
मैं सबकी आंखों में खटकने वाला कंकर बन गया हूं और ऐसे जीवन को मैं रख करके करूंगा क्या? इसलिए महात्मा जी मैं मरना चाहता हूं। महात्मा जी बैठ गए और बड़े प्यार से उसे गले लगाया और बोले, पुत्र ये तुम गलत कर रहे हो। जीवन ये परमात्मा का उपहार है और परमात्मा के उपहार का अपमान करने का अधिकार हमें नहीं है। परमात्मा ने इस जीवन को दिया है, इस जीवन को अच्छा बनाओ। जब अच्छा बनाओगे तो माता पिता क्या, परमात्मा भी तुम्हें प्यार करेगा, सारी वसुधा तुम्हें प्यार करेगी, सर्वत्र तुम्हारा सम्मान होगा, तुम्हारे जय जयकार होंगे, लेकिन इस जीवन को अच्छा बनाना होगा। उसने कहा कैसे? मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, मैं कैसे बना सकता हूं? महात्मा जी ने कहा मैं सिखाऊंगा, चलो मेरे साथ। और महात्मा जी के साथ चल पड़ा। महात्मा जी जैसे सिखाते वैसे सीखता चला गया और साधना के पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते उसकी पात्रता इतनी उज्जवल होती चली गई। कहते हैं उस बालक को जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त हो गया। जाति स्मरण ज्ञान का अर्थ है अपने पूर्व जन्म का बोध हो जाना, पूर्व जन्म की स्मृति हो जाना, इससे पहले जन्म में मैं किया था उसका सारा का सारा पता चल जाना। और जैसे ही जाति स्मरण ज्ञान हुआ, हरिकेशी को समझ में आ गया कि क्यों मैं दूसरों के लिए घृणा का पात्र हूं, क्यों लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, क्यों मेरा अपमान करते हैं, मुझसे कहां गलती हुई है। ये स्पष्ट बात उसको समझ में आ गई। वो बात क्या थी वो अगले प्रकरण में, अगले पाठ में मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। आज के लिए इतना ही। आज का बोध पाठ इतना ही है। जब आप अपने भीतर दृष्टि डालते हो तब आपको पता चलता है आप कहाँ गलत हो, आप कहाँ सही हो। अपने भीतर दृष्टि डालिए और अगर आपके कदम कहीं गलत रास्ते पर चल पड़े हैं उनको खींच लीजिए, सही रास्ते पर चल पड़िए। महात्मा जी की तरह कोई परमात्मा का भेजा हुआ बंदा आपको भी संभालने के लिए आ जाएगा, आपका हाथ पकड़ने के लिए आ जाएगा और आपको कल्याण के मार्ग पर ले चलेगा। कल्याण के मार्ग पर चलते ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, बोध की प्राप्ति होगी। हरिकेशी कुमार का पिछला जन्म क्या था और क्यों इस प्रकार का परिणाम उसे इस जन्म में भोगना पड़ा, सुनते हैं अगले प्रकरण में। आज के लिए इतना ही। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूं। आप सबके भीतर में विराजमान पवित्र परमात्मा रूपी आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।